नमस्कार बच्चों, आज हम अपना एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। बिहारी सतसई के कुछ पद जो कि बिहारी द्वारा रचित दोहे हैं। तो इनका पहले बिहारी जी का जन्म देखते हैं। तो बिहारी जी का जन्म हुआ था सन 1595 में हुआ था जन्म इनका। ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर गांव में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1663 वृंदावन में। 1663 वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कर्म भूमि आमेर जयपुर को माना जाता है। जयपुर राजा मिर्जा जय सिंह के ये दरबार में रहे थे, उनके दरबारी कवि थे। तो जयपुर आमेर इनकी कर्म भूमि है। जन्म हुआ इनका ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर गांव में और इनकी मृत्यु हुई थी 1663 में वृंदावन में। तो ये तो इनका जन्म मृत्यु हो गई। अब इनका देखो जीवन परिचय देखते हैं। गागर में सागर बढ़ने वाले, देखो पहला ही वाक्य है गागर में सागर बढ़ने वाले रीतिकाल के महान कवि। तो एक तो ये हो गया कि ये कब के कवि थे, इनका काल समय कब था, रीतिकाल के कवि थे। ये रीतिकाल के कवि थे। और गागर में सागर बढ़ने वाले, गागर में सागर शब्द का अर्थ हो गया कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखने वाले। ये कम शब्दों में अपने दोहों में शब्दों का प्रयोग करते कम, लेकिन उसका अर्थ बड़ा निकलता। कम शब्दों में बहुत कुछ कहने के में ये पारंगत थे, इसलिए कहा गया गागर में सागर बढ़ने वाले कवि, रीतिकाल के महान कवि। तो ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि बिहारी गागर में सागर बढ़ने वाले कवि थे, सिद्ध कीजिए। तो देखो अपने जो पाठ्यक्रम में है ना, इस पाठ्यक्रम में कवि ने दोहे लिखे हैं, दोहे हैं। तो छंदों की दृष्टि से देखें तो दोहा छोटा छंद होता है। तो बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जितना अर्थ भरा है ना, उतना अर्थ अन्य कवि जैसे चौपाई है, कवित्त है, सवैया है, तो इन बड़े छंदों में भी नहीं भर पाए हैं। हमने पीछे सूरदास के पद पढ़े थे, तो वह पद छंद है, वह भी बड़ा है। अपने तुलसी के चौपाई अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन 10वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद में, जिसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इससे आगे वाला पाठ है, हम पढ़ेंगे भूषण के, तो उसमें कवित्त का प्रयोग किया है, उसमें भी बहुत अधिक पंक्तियां हैं। तो अन्य कवि चौपाई, पद, कवित्त, सेवैया आदि बड़े छंदों में जो नहीं कर पाए ना, वह बिहारी ने दोहे जैसे छंद में कर दिया। दोहे में सिर्फ दो ही पंक्तियां होती हैं, छोटा ही छंद होता है। बिहारी बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कला में पारंगत थे। ये दोहे जैसे छोटे छंद में रस, अलंकार, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियों का प्रयोग करने में माहिर थे, कुशल थे, इसलिए इन्हें कहा गया है गागर में सागर बढ़ने वाले। और रीतिकाल के कवि थे। हिंदी साहित्य में काल विभाजन करते हैं तो रीतिकाल आता है, तो उसमें रीतिकाल के समय के ये कवि थे। महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर ग्राम में सन 1595 में हुआ। 1595 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्क रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। इसके बारे में कहा जाता है कि आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने अल्पवयस्क यानी कम उम्र की रानी से शादी की थी और उसके मोहपाश में, उसके प्रेम में इस प्रकार बंध गए थे कि अपने कर्तव्य भूल गए थे। महल में ही रहते, जो राजकार्य थे वो भी नहीं करते थे। मंत्री भी इससे दुखी थे, लेकिन कोई भी मंत्री राजा को इसके बारे में कहने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। तो बिहारी जी ने एक दोहे के माध्यम से राजा को इसका संदेश दिया
वह दुआ है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल अली कलिस ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि अभी तो रानी की उम्र कम है, आप इस उम्र में इस प्रकार से बंध गए हैं तो आगे आपका क्या हाल होगा। तो ये एक प्रकार से व्यंग्य भी किया और उन्हें सावचेत भी किया अपने कर्तव्य के प्रति। और मिर्ज़ा जय सिंह ने बिहारी की काव्य कला से प्रभावित होकर के उन्हें अपने दरबार में रखा और दरबार में स्वयं भी आना शुरू कर दिया। उसके बाद में प्रत्येक दोहे पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा उपहार में देते, एक सोने का सिक्का प्रत्येक दोहे के में देते और अपने दरबार में उन्हें रखा था। बिहारी ने सतसई की रचना की। सतसई में बिहारी के 719 दोहे मानते हैं। कुछ इसमें मतभेद भी है, कुछ मानते हैं कि 719 दोहे में कुछ दोहे उनके स्तर के नहीं हैं, दूसरे कवियों द्वारा शामिल किए गए हैं, लेकिन लगभग सभी साहित्यकार इस बात पर सहमत हैं कि बिहारी ने सतसई की एक रचना की, उसमें 719 के लगभग दोहे हैं। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। वह कीर्ति अर्जित जिसका कि क्षय नहीं हो, नष्ट न हो। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति व चित्रे दोहों में तरह तरह की उक्तियां दे करके अन्योक्ति दूसरी उक्तियों के माध्यम से अर्थ गांभीर्य गंभीर अर्थ वाले, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता अलंकारों का प्रयोग और कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। और यह प्रश्न 2018 के पेपर में आया हुआ है कि बिहारी की रचनाओं में उक्ति व चित्र, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता एवं कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग किया गया है। उनकी समाहार शक्ति के कारण कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि बिहारी के दोहे हैं, सतसैया के जो दोहे हैं बिहारी जी के, वे देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ गंभीर होता है। वे दोहे कैसे हैं, तीर के समान होते हैं जो दिखने में छोटे लेकिन अर्थ उनका गंभीर होता है। तो इसी प्रकार ये गागर में सागर बढ़ने वाली जो उक्ति है इसका समर्थन करने वाला ये दोहा है। अब ये तो हो गया उनका जीवन परिचय। अब देखो प्रस्तुत पाठ में उनका जो काव्य पाठ परिचय है, ये देखो प्रस्तुत पाठ में बिहारी के भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है। प्रथम दोहे में है राधा की आराधना करता है कि अब मुझे सारे दुखों से मुक्ति प्रदान करो। और अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब मतलब उलाहना देता है कि आपको संसार की हवा लग गई है। संसार की हवा कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते संसार की हवा लगना, संसार की हवा लग गई मतलब आप संसार में जिस प्रकार दीन दुखियों की उपेक्षा की जाती है उसी प्रकार आप भी जो वास्तविक दीन दुखी, तो कवि यहाँ पर वास्तविक दीन दुखी स्वयं को मानते हैं। तो कवि के अनुसार आप ईश्वर को संसार की हवा लग गई अर्थात आप दीन दुखियों की उपेक्षा कर रहे हो, मेरी उपेक्षा कर रहे हो। मुक्त आत्माओं का सानिध्य से अधम भी मुक्त होता है, अच्छे व्यक्तियों सज्जन व्यक्तियों के सानिध्य से निकट रहने से। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। ये भी दोहे में पढ़ेंगे हम। नायक व नायिका के लिए नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। देखो ये दो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस दोहे के माध्यम से हमें ये गागर में सागर बढ़ने वाली जो उक्ति है इसके बारे में चलेगा। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। तो इसमें एक एक शब्द हैं लिखे हैं कवि ने, बिहारी जी ने, और एक एक शब्द एक एक वाक्य के बराबर अर्थ प्रदान हमें करता है। तो हम कह सकते हैं कि कम शब्दों में बहुत कुछ कहा है। ये हम पढ़ेंगे आगे। आगे वाले दो में अर्थ है, झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित होती है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। कल्प वृक्ष बोलते हैं उसे जो समस्त इच्छाओं को पूरी करता है, सारा इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है जिसको हम सुरतरु भी बोलते हैं, देव वृक्ष भी बोलते हैं। तो नायिका के झीने वस्त्रों में ऐसे सुंदर लग रही है जैसे कल्प वृक्ष की कोई डाल हो।
तो ये अपने बिहारी जी का जीवन परिचय हुआ है। अब इसके साथ आप थोड़ा लिख लो कि इनके काल कौन सा था, तो रीतिकाल के कवि हैं। इनकी भाषा कौन सी है, तो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छंद कौन सा है, तो दोहा छंद का प्रयोग किया है। रस श्रृंगार और माधुर्य गुण है। रस श्रृंगार का अधिक प्रयोग किया है। श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया है। और गुण माधुर्य, 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो माधुर्य गुण का अधिक प्रयोग किया है गुणों में। तो ये आप थोड़ा अपने जो पुस्तक है उसके जो बिहारी का जीवन परिचय वहीं पर लिखना। रीतिकाल के कवि हैं, काल रीतिकाल, भाषा ब्रज भाषा, छंद है दोहा और रस है श्रृंगार और गुण है माधुर्य। गुण का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो ये आप अपने पुस्तक में और कवि बिहारी जी का साहित्य जीवन परिचय, ये साहित्यिक परिचय लिख लेना। जीवन परिचय और साहित्य परिचय दोनों ही इसमें आ जाएंगे। ये पाठ परिचय है, ये अपने पाठ से संबंधित है। तो ये अपना गृह कार्य अपने पुस्तक में नोटबुक में कर लेना। ये आज का आपका होमवर्क है। धन्यवाद।